सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड आप इन्फ्लेशन के नंबर्स देख रहे हैं। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन का नंबर है 7.1% आ रहा है। कहाँ किया था? टेलीग्राम पे और ट्विटर पे। तो ट्विटर आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा। वहाँ पे मैंने शेयर किया था कि इंडिया के इन्फ्लेशन की भी अगर हम बात करें, एंड बाय द वे आज सुबह के वीडियो में भी मैंने ये बात कवर की है मेन चैनल पे क्रिप्टो की, जब मैं बात कर रहा था। 7%, 7.1%, rather 7.01%, माई बैड, वॉज द नंबर। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स यानी कि सीपीआई डेटा जो निकल कर आया है ईयर ऑन ईयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 9.1% पे आया है। एक्सपेक्टेड था गाइज 8.8%, एंड 9.1% का अगर सीपीआई नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स नेट नेट हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है। सो नाउ ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, 1 मिनट में आता हूँ उस पर। वो 40 साल में हाईएस्ट आई है। हम बिटकॉइन में, एसएनपी में, निफ्टी में ऑल टाइम हाई बनाए ना बनाए, बट पिछले कुछ महीनों से हर महीने हम इन्फ्लेशन के नंबर्स में 4 डेकेड्स यानी कि 40 साल में हर महीने ऑल टाइम एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट करते आ रहे हैं। एंड आज के जो नंबर्स आए 9.1%, उसका क्या असर पड़ेगा मार्केट्स पे, उसका क्या असर पड़ेगा जुलाई 28 को जो अनाउंसमेंट आनी है जीडीपी की, बट उसके पहले जुलाई 27 को जो अनाउंसमेंट आनी है यूएस की तरफ से कि वो अभी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक जो करेंगे वो कितना करेंगे, यहाँ पे उन सब चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस चीज़ के लिए अगर आपको ये टॉपिक पसंद है यहाँ पे तो लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर दबा दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक बटन जो है थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन देता है इस तरह की क्रेजी वॉलेटाइल मार्केट में आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो बनाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू हेडलाइन इन्फ्लेशन गाइस। हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप मोटा मोटा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ, आप सोचो ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो टोटल नंबर आता है। नाउ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो है, यानी कि ट्रैवल जो कि 30-40% से महंगा हुआ होगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं यानी कि खाना जो शायद 15 से 20% से भी महंगा हुआ होगा, कुछ चीज़ें हैं एजुकेशन जो 50% से भी महंगा हुआ हो सकता है, बट मोटा मोटा पकड़े सारी चीज़ों को पकड़े तो 9.1% आता है, जिसका आम आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आम आदमी को वही 5-7-10 चीज़ें हैं जो रेगुलरली लगनी है। तो चाहे हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर 7%, 9.1% आ रहे हों, बट मोटा मोटा हम जैसे लोगों को जो है 15% इन्फ्लेशन तो ज़िंदगी में हिट करता ही करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो हम उसकी 15% वैल्यू लूज़ कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसको बैंक से निकालो, क्रिप्टो में लगाओ, स्टॉक्स में लगाओ, नो 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 नो, मैं तो उल्टा बोलता हूँ एफडी करो, बट मैं उल्टी चीज़ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जस्ट रियलाइजिंग कि हमारे पैसे की वैल्यू जो है हर साल घटती जा रही है। तो या तो हम स्किल्स पे काम करें और बेटर करियर पर्सपेक्टिव अपने लिए रखें और अपना करियर को प्रोग्रेस करें कि कम से कम हम 15% का रेज हर साल किसी तरह से ले पा रहे हैं, या साइड हसल्स की काम चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमें इन्फ्लेशन उतना टाइटली हिट ना करे जितना टाइटली जनरली करनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है आने वाले टाइम में वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यूएस स्टॉक मार्केट्स में एक बहुत बड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर इसको मैं इनफैक्ट एट दिस पॉइंट हम अगर यूरो वर्सेस डॉलर की भी बात करूं मैं आपके साथ, तो गिवन जो एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, अगर आप यूरोपियन पूरा का पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट ले लो, यहाँ पे दे आर इन डीप शिट, राइट। उनका भी बहुत ही बुरा हालत यहाँ पे चल रहा है, एंड उसकी वजह से यूरो की जो वैल्यू है वो गिरती आ रही है डॉलर के अगेंस्ट। तो वी आर नाउ right here 1-1 right against what, इसका फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ पे। तो यूएस इकोनॉमी अगर पुल बैक लेती है, आप ऑलरेडी नोटिस कर रहे हो कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। स्पेशली अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम फ्यूल की बात करें, ऑयल की बात करें, रशिया का क्या लेना देना है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी समझ गए होंगे पिछले 3-4 महीने में, क्योंकि हर तरफ सप्लाई चेन का इशू चल रहा है। तो अगर यूएस की मार्केट पुल बैक लेती है, जो कि ये इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद अभी तो लेगी, बट यूएस की मार्केट जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी पुल बैक ले सकती है। क्यों पुल बैक ले सकती है? 2 रीजंस। फर्स्ट, जब इन्फ्लेशन हाई होता है दैट मीन्स चीज़ों का कॉस्ट बढ़ रहा है। चीज़ों का कॉस्ट बढ़ रहा है मेरे जैसे लोगों के लिए और आपके जैसे लोगों के लिए, बट इन्हीं चीज़ों का कॉस्ट बढ़ रहा है कंपनीज के लिए भी, जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट हमारे लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो अगर ये फ़ोन मेकर है
राइट इनके लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, इनका मार्जिन कम हो जाएगा। तो इनके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो वो जो कॉस्ट बढ़ा है, मान लो इनका कॉस्ट 10% से बढ़ा है, तो इनको अपने प्राइसेस जो है 10-15% से बढ़ाने पड़ेंगे, या ये लोग अपना मार्जिन कम कर लेंगे। नॉर्मली कंपनीज अगर अपना मार्जिन कम करें तो वो बहुत कम टाइम के लिए सस्टेन कर पाती हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स लाइक एप्पल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स दे पास दैट कॉस्ट टू द कस्टमर्स, हम जैसे लोगों के लिए। तो ना ही हमारे पैसे की वैल्यू कम हुई, बट चीज़ें और महंगी होने लगी। एंड ये इन्फ्लेशन का एक साइकिल, एक घटिया सा साइकिल यहाँ पे शुरू होता है। नाउ इसको टैकल करने के लिए क्या किया जाता है? इसको टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाए जाते हैं। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, हाई इन्फ्लेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? दूसरी तरफ कंपनीज क्या कर सकती हैं गाइस? वो अपने कॉस्ट कट कर सकती हैं। राइट, कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या है? या तो रॉ मटेरियल सस्ता कर लो, उतना सामान ना बनाओ। दूसरा तरीका क्या है? मार्केटिंग स्पेंड बंद कर दो, लोगों को फायर कर दो, जो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तो हमें आने वाले टाइम में, ना ही सिर्फ इंडिया में, ना ही सिर्फ यूएस में, पूरे वर्ल्ड में मैसिव ले ऑफ्स देखने को मिलने का चांस है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव, क्योंकि जब ले ऑफ होते हैं लोगों के पास पैसा नहीं बचता मार्केट में डालने का। जब लोगों के पास पैसा नहीं बचता मार्केट में डालने का, तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते, तो कंपनीज का रेवेन्यू इफेक्ट होता है। रेवेन्यू इफेक्ट होता है तो उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है तो उनको और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, और ले ऑफ्स करने पड़ते हैं, और चीज़ें अफेक्ट होती है। एंड इन टर्न इन्फ्लेशन इंक्रीजेज मोर, क्वाइट पॉसिबली, राइट। बट इस साइकिल को तोड़ने के लिए यहाँ पे फेड और ये सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट रेट की तरह को यूज़ करके, स्टिमुलस को यूज़ करके मार्केट में चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो अगर लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, तो स्टिमुलस चेक्स निकाले जाते हैं। स्टिमुलस चेक, लो पैसा डालो, उड़ाओ, राइट, खर्चा करो। दूसरा क्या किया जाता है? इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। यानी कि क्या? यानी कि जब मैं बैंक के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ मेरे को लोन ले दो, तो मुझे ईजिली, रिलेटिवली ईजिली लोन मिलेगा, मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। दैट मीन्स मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा, ज़्यादा सामान खरीदूंगा, घर ज़्यादा खरीदूंगा, वट एवर दैट इज़। लाइक वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया जाता है, और इकोनॉमी को घोटने के लिए, उनका गला घोटने के लिए इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट को ऊपर लाया जाता है। सो 27 जुलाई यूएस की तरफ से 50 to 75 बीपीएस का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो एक्सपेक्टेड था। बट ये जो इन्फ्लेशन आई है, दे वांटेड टू गो टू 2% गाइस। यूएस चाहता है कि वो 8.6, 8.8, 9.1% से इन्फ्लेशन को 2% पर लेकर जाए। ये कैसे पॉसिबल है? 50 बीपीएस के हाइक के साथ। सो अब ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये 75 बीपीएस या फुल 100 बीपीएस का एक्सपेक्टेशन बन जाता है। सो अगर 27 तारीख को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 75 बीपीएस या 100 बीपीएस की तरफ बढ़ाते हैं, वो पिछले बहुत सारे सालों में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतनी बुरी तरह से इन्फ्लेशन अफेक्ट करे कि इनको इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ाने पड़ रहे हैं। उससे इकोनॉमी का गला और घुटेगा, यानी कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ेंगे। 28 जुलाई जो डेट है उसमें एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर, यूएस का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आना है कि सेकंड क्वार्टर में यूएस की जीडीपी ने क्या किया है। एंड मैंने कल क्रिप्टो वाले वीडियो में यूएस का डेट क्लॉक आपको शो किया था। वहां पे नजर आ रहा है उनका जीडीपी गिरता जा रहा है, फटाफट गिरता जा रहा है। तो यूएस का जो जीडीपी है वो नेगेटिवली ग्रो हो रहा है, राइट। नेगेटिव ग्रोथ इन द जीडीपी फॉर 2 consecutive quarters means an official recession। टेक्निकली रिसेशन में, हम टेक्निकल सिग्नल्स की अगर बात करें तो रिसेशन बोला जाता है। तो S&P वगैरह अपने टॉप से 20% से ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, जो आ चुके हैं, राइट। आप अभी भी, आज भी एक्सपेक्टेड है कि S&P जो है बहुत बड़ा धक्का एक यहाँ पे लेगा। कुछ देर में यूएस की मार्केट यहाँ पे फ्रॉम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो खुलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 27 को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक जो है अब 75 to 100 बीपीएस होगा, जो मार्केट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। एंड यूएस मार्केट जो है, इंडियन मार्केट को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे अफेक्ट करने वाली हैं। बहुत सारा इंडिया का जो काम है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, वो यूएस के साथ टाइड है किसी ना किसी तरीके से। आउटसोर्सिंग स्पेशली वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइड है। इंडिया की जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, लार्जेस्ट टेक कंपनीज हैं, वो बहुत सारे यूएस के कंपनीज के साथ काम करती हैं। वहाँ पे असर पड़ेगा, तो यहाँ पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, 28 को अगर सेकेंड क्वार्टर जीडीपी भी नेगेटिव अनाउंस की जाती है, जिसका अगर आप ऑनलाइन देख लो, अभी सारे न्यूज़ चैनल्स में सारे एनालिस्ट, सारे पुराने लोग दे से दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे हम ऑफिशियली यूएस रिसेशन में जाता है, एंड दैट कॉजेज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। इसके पैरेलल में अगर आप यूरोप की हालत देख लो, नॉट प्रिटी।
अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो आप चाइना ताइवान के बीच के जो टेंशन्स हैं, यू लुक एट दैट, यू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग विद श्रीलंका। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ डूम एंड ग्लूम में, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इन सब चीज़ों का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होने का चांस ज़्यादा है। नाउ एम आई एन इटर्नल बेयर? नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बेरिश सिचुएशन का चांस जो है थोड़ा ज़्यादा है बुलिश सिचुएशन बनने से। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे बेयर रन आए हैं और पास्ट में गए हैं, बुल रन आए हैं और पास्ट में गए भी हैं, वैसे ही ये बेयर रन भी आएगा, रिसेशन भी आएगा और जाएगा। होपफुली ना आए, बट at this point everything signals towards a recession। and ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो ये रिसेशन आएगा फिर उसको टैकल करेंगे, फिर इकोनॉमीज को वापस स्टिमुलेट करेंगे, दिस कैन टेक अ ईयर एंड हाफ एज वेल। पास्ट के रिसेशन जो है 18 महीने 36 महीने तक भी हम लोगों को देखने को मिले हैं। सो देयर इज अ बिग चांस कि हम 2022 में तो कोई ऑल टाइम हाइज देख नहीं रहे हैं, चाहे हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी 1 or 2 एक्सेप्शंस, बट 2022 की एक्सपेक्टेशंस जो है रिलेटिवली थोड़ी वीक पड़ जाती हैं। ऑल्सो 2023 का एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर का आधा तो कम से कम भी वीक यहाँ पे पड़ ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं एक्सपेक्टेड एटलीस्ट फ्रॉम जुलाई। एंड इन्फ्लेशन को लेके ये इतना बड़ा हुआ क्यों बना हुआ है? एडिशनली S&P का पुल बैक, में फ्यूचर्स की अगर बात करें ऑलरेडी यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन इथीरियम हर तरफ अभी के लिए डंप देखने को मिल रहे हैं। सो वी हैव टू नाउ कीप एन आई ऑन कि ये कैसे बिहेव करते हैं, मार्केट्स कैसी बिहेव करती हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशन कैसा है। नाउ बिकॉज आज ये इन्फ्लेशन डेटा आ गया है, राइट? अब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो यूएस करेगा वो 75 या 100 BPS के आसपास करेगा, राइट? इफ दैट हैपन्स फाइन। अगर यूएस बोलता है नहीं थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देते हैं, चलो 50 BPS करते हैं, बिकॉज ऐसा भी होता है बीच में ब्रीदिंग रूम दिया जाता है, फिर वापस गला घोटा जाता है, राइट? फिर थोड़ी सी उम्मीद दी जाती है, फिर गला घोट दिया जाता है। तो अगर वो ब्रीदिंग रूम देते हैं तो हो सकता है हमें जुलाई एंड में हल्का सा छोटा सा एक पॉजिटिव मूव मार्केट की तरफ से देखने को मिले, बट दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। पहले प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये है करंट सिचुएशन। एंड अब आप सोचो, यूएस की इकोनॉमी यूरोप की वाट लग रखी है, ये सारा इंडिया से कैसे टाई होता है? क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं यार हमें क्या लेना देना, वो तो वहाँ हो रहा है, या हमें क्या लेना देना, सीधा ये बताओ मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। मैं एग्जैक्टली आपको वही बता रहा हूँ कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, सिर्फ ऐसे तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आप खुद थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें कि आप चाहे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और यू आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग योर सेविंग्स एंड अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो यूएस बेस्ड कंपनी है, यू माइट वांट टू थिंक योर सेविंग्स रेट एंड इमरजेंसी फंड रेट एज वेल गाइस, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एज ऑलवेज अगर ये चीज़ें आपको किसी भी तरह का वैल्यू दे रही हैं आपकी लाइफ में, तो शेयर ज़रूर करें इन वीडियोस को अपने जान पहचान वालों के साथ, एंड लाइक बटन ज़रूर दबा दे जाने के पहले। एंड एज ऑलवेज अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले जब मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए फाइनेंशियल फंडा चैनल पर बनाता हूँ। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।